यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र लामबंद हो चुके हैं और मेरी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर है। भवराव देवरस ये गेट है और उसके सामने सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो देखिए लामबंद होकर के यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए यहाँ पर छात्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हाथों में जो गजट है वो भी उनके हाथों में, उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग आंदोलनरत हैं और बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? भैया, विश्वविद्यालय विचार का केंद्र है, विश्वविद्यालय विमर्श का केंद्र है। पूरे देश में जब ये एग्जाम्पल सेट करना होता है कि पूरे देश में कहीं भी जातीय दुर्भावना खत्म हो रही है, तो ये एग्जाम्पल जाता है विश्वविद्यालयों से। यानी मैंने अपनी भाषण में एक बात रखी कि हमारे पास हमारे भाइयों का कंधा होता है हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे माँ बाप भी यहाँ पे नहीं आते हैं, और उस एकता को तोड़ने का काम यूजीसी का नई गाइडलाइन कर रही है। यहाँ पे ये भ्रामक गाइडलाइन है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने कमेटी के चयन की बात की है, उस कमेटी के चयन में इन्होंने ये कहते ये लोग रहेंगे, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि सवर्ण कहीं नहीं लिखेंगे। तो ये तो पूरी तरीके से दमनकारी जो ऊपर प्रशासन बैठा होगा उसके हाथ में है कि वो छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है। हमारे कहने का मतलब, नाम क्या है? मेरा नाम जतिन शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। किसी संगठन से हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे एज ए छात्र खड़े हैं और छात्रों के नाते खड़े हैं। ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा जो आंदोलन शुरू हुआ है इसका अंत क्या है, क्या मांग करेंगे? देखिए, आंदोलन हमारा है, या इसको वापस लें, ये लोग वापस नहीं लेंगे तो पूरा देश एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन देश को दिखा देगा। यानी बहुत समय से देश की सड़कें सूनी हैं, तभी ये सदन आवारा हो रही है, ये यूजीसी आवारा हो रही है। हम लोग इनको अपनी ताकत जो सोई हुई है, जो जागी हुई है, उसको बाहर लेकर के आएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। अभी आज ज्ञापन देंगे, 7 दिन का समय देंगे, उसके बाद पूरे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में, पूरे लखनऊ भर में हम लोग कैंपेनिंग करेंगे और सबको इसके बारे में बताएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और हम लोग आगे की रणनीति हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपका नाम? गोल्ड मिश्रा। जिस तरीके से आप लोग आंदोलनरत हैं और जब से ये नया जो कानून है आया है, इसके नए नियम आए हैं, इस पर अब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी मांग है कि ये वापस? जी बिल्कुल वापस होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये एक प्रकार से बराबर जो बंटवारा किया जा रहा है, ये जो छात्रों में बंटवारे किए जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि इनका हम लोग खुल के विरोध करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक, दिल्ली तक, जहाँ तक हो पाएगा उतना विरोध करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन से जो भी बताया गया कि हम लोग कॉलेज में जब रहते हैं तब नहीं देखते हैं कौन क्या कर रहा है। हम लोग एक साथ में रहते हैं, एक साथ खाना खाते, एक साथ में उठना बैठना होता है, साथ में रहते हैं, तब कोई विद्रोह नहीं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं टुकड़े किए जा रहे हैं ना। ये प्रहार जो किया जा रहा है, ये एकता नहीं, बंटवारा एक प्रमाण है हमारे लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी यहाँ पे कम लोग हैं और हम लोग अपनी पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेनिंग करेंगे, पूरे दिल्ली तक कैंपेन करेंगे, कोई तो पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और ये पूर्ण रूप से कानून वापस दिलाने का काम करेंगे हम लोग। जो अलग अलग छात्र हैं, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए आप लोग हैं? एबीवीपी, एनएसयूआई छात्र? नहीं, सब छात्री हैं। छात्र हैं। तो एक छात्र जो एक कक्षा से लेकर के इंटर तक बीए करता चला रहा है। आज तक हम लोगों को कहीं पे ऐसा अनुभूत नहीं हुई कि हमसे कहीं पे भेदभाव हो रहा है। हम लोग जब कॉलेज जाते हैं, घर से बचे, तो हम लोग ये नहीं पूछते कौन क्या है, हम लोग मानते हैं कि सब हमारे भाई हैं, बहनें, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हुआ, ये बहुत ही गलत है। इस कानून को वापस होना चाहिए। कानून को वापस लेने की जो मांग है वो कर रहे हैं। और एक बार जो देखिए पीछे की तरफ में तमाम जो छात्र हैं वो अपना आंदोलन तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं। अब बड़ी संख्या में आप लोग आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से इसकी वापसी की मांग आप लोग? जिस प्रकार से सर आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद से सवर्ण समाज का ही शोषण इस देश में हो रहा है। किसी न किसी कानून के माध्यम से, कभी SC ST, कभी यूजीसी में नया बदलाव करके हम लोग भाईचारा से विश्वविद्यालय में रहते थे। लेकिन जिस प्रकार से ये सरकारें हमारे समाज को बांटने का काम कर रही, पहले हिंदुत्व का चूरन देती हैं, उसके बाद सभी हिंदू समाज को आपस में बांटने का प्रयास कर रही हैं। ये निराधार है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सरकारों को अगर जो ये कानून नहीं बदलती हैं तो इनको हिलाने का काम करेंगे, 29 में उखाड़ने का फेंकने का काम करेंगे। जय नाम? जी, श्री प्रकाश सिंह है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। और इसका जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, इस आखिरी क्या है और कब तक आप मानेंगे? जी, विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि ये जो हमारा 2012 का जो यूजीसी का रूल था, उसमें ये भी अंकित था कि अगर शिकायत करने वाला अगर फर्जी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 वाले में से इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें इसके बारे में कुछ टिप्पणी ही नहीं की गई है। और दूसरी चीज़, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और केंद्र सरकार इसमें बांटने का काम कर रही है, हमको जातिगत आधार पे। तो इसको इसमें संशोधन करना चाहिए कि अगर फर्जी पाया गया आरोपी, कंप्लेन करने वाला, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई इसके बारे में टिप्पणी नहीं किया गया है। नाम बताइए।
मेरा नाम विकास मिश्रा, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मुख्य आपत्ति क्या है इस पूरे? आपत्ति यही है कि जो ये कानून लाया गया है, इसमें सभी जात धर्म समुदाय के लोगों को स्थान दिया जाए, ना कि विशेष वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाए। यूजीसी से हम लोगों की यही मांग है कि जब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ब्राह्मण भारत बनिया छोड़ो इस तरीके से ना आ जाए तो यूजीसी कहाँ गई? यूजीसी का ये काम नहीं होता कि छात्रों को आपस में लड़ाया जाए। यूजीसी को ये काम होता है कि यूनिवर्सिटी में क्या और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या खाना की क्वालिटी है, क्या। लेकिन यूजीसी के माध्यम से, एक शायरी के माध्यम से बताया जाना, लब के साए में बोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। नाम बताइए भैया। मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। मुख्य आपत्ति क्या है ये जो नया नियम बना है? अच्छा, हमको ये क्या ज़रूरत पड़ गई यूजीसी लाने की? मैं प्रास्नातक का छात्र हूँ, मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मेरा स्नातक हुआ, मैं प्रास्नातक का छात्र हूँ। मेरे साथ एससी समाज का छात्र जब बैठ के खाना खाता है, एक थाली में खाना खाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, हम लोग देश विकसित को मानते हैं। ये काला कानून लाने की आवश्यकता क्या थी, ये बताइए आप? भेदभाव पैदा करने का अगर किसी ने काम किया तो यूजीसी के लोगों ने काम किया। सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल देश में चल रहा था, क्या जरूरत थी लाने की? आप लोग ने जो आंदोलन शुरू किया है, आगे कैसे अपना आंदोलन बढ़ाएंगे और क्या मांगे? आज हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे पुलिस अधीक्षक साहब को, और अगर इसके विरोध भी अगर काला कानून वापस नहीं होता है, हम सड़कों पे उतरेंगे और भारी संख्या में आक्रोश करेंगे, आगजनी करेंगे, पुतला दहन करेंगे, क्योंकि आप दबने वाले नहीं हैं। अपना नाम बताइए। अंशुमान सिंह नाम है, लखनऊ क्या आपत्ति है? अभी छात्र हूँ। आपत्ति क्या है इस पूरे? आपत्ति यूजीसी से नहीं है हम लोग को। यूजीसी में जो हम लोग साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो पहले नहीं होता था, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस बार 2026 की जो गाइडलाइन आई है, इसमें यह है कि अगर अलग कम्युनिटियाँ हैं, मतलब ओबीसी, जनरल, SC ST, अगर इन्हें फील भी होता है, महसूस भी होता है कि अगर हम लोग इनके बारे में कुछ गलत सोचें चाहे ना सोचें, फील भी होता है, बस फील होता है उनको, तो हम लोग के साथ तुरंत कार्रवाई होगी। एक कम्युनिटी बनाई जा रही है, इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है हर कैंपस, हर विश्वविद्यालय में। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी। लेकिन इक्वलिटी इसमें कहाँ है? इस गाइडलाइन में इक्वलिटी हम लोग के साथ कहाँ हो रही है? हम लोग के साथ तो भेदभाव हो रहा है सीधा सीधा। आपको लगता है कि ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी ये न्याय करेगी? देखिए, इक्विटी कमेटी न्याय की तो बात हटा दीजिए, शुद्ध रूप से सवर्ण समाज को हाशिए पर रख के उनके ऊपर कुठाराघात करने का कार्य करेगी। यह आया हुआ नया अधिनियम एक तरफा केवल और केवल सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ यह अधिनियम है। इसका हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत का संपूर्ण समाज सवर्ण समाज के साथ खड़ा हो गया है और इस अधिनियम का पुरजोर विरोध करता है। आप अपनी कैसे, क्या आपत्ति है, क्या बताइए? ये सरकार 2026 की शुरुआत होते ही ये काला कानून लाई है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए है। गो हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, इस पे क्यों नहीं लाई? इसमें शिक्षक भी फंसेंगे और छात्र भी फंसेंगे, फर्जी मुकदमे होंगे अगर किसी की आपसी रंजिश होगी। ये छात्र राजनीति और छात्र संघ को खत्म करने के लिए। छात्र राजनीति और छात्र संघ को खत्म करने की बात कही, आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? बिल्कुल, जो सवर्णों को इसमें नहीं जोड़ा गया है, जो ये सबसे नाम बताइए। मेरा नाम कुशल शुक्ला है। देखिए, मैं यहाँ BSc तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। या इस कानून में पहले से ही सवर्णों को दोषी मान लिया गया है। पहले से ही कह दिया गया है कि सवर्ण जो हैं वो आरोपी हैं। उनको जैसे छात्र यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में सभी छात्र, मतलब जो छात्र आते हैं उनकी एक ही जाति होती है कि वो छात्र हैं। उनकी कोई SC, कोई OBC। अब वैमनस्य भाव होता है, किसी में लड़ाई हो गई या मतभेद हो गया तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है? और दुरुपयोग होगा तो जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा उस पर क्या कार्रवाई होगी? इसका कोई प्रावधान उसमें नहीं है। बताइए। जी, नितिन सिंह, छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, स्नातक द्वितीय वर्ष। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे नारे खूब दिए। क्या ये केवल नारे ही थे? धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फूट डालो राज करो की नीति कर रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वविद्यालय में कहीं भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था। एक केस दिखा दीजिए विश्वविद्यालय, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रोहित वेमुला का जो केस था उसके बाद इसकी नींव पड़ी है, पर अब जो चीज़ें आई, नई जो गाइडलाइंस बनी, उसमें आपकी मुख्य आपत्ति? मेरी आपत्ति इसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रोहित वेमुला का केस हुआ, ठीक है, मानता हूँ। उसके बाद में जो उसमें ये आज जो मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ, बात यूजीसी पे है, उस पर बात कर रहा हूँ। हम सभी छात्र कैंटीन में बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, समोसा खाते हैं। हम नहीं देखते किसकी थाली है, किसकी प्लेट आई है। ये हम लोग कहीं नहीं देखते। हमारे साथ OBC, SC, ST सभी छात्र बैठ के खाते हैं खाना। हम कभी नहीं सोचते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नई पॉल तैयार कर रही है भेदभाव रूपी। यहाँ ये एक नई पॉल तैयार कर रही है और JNU में भी तो लग रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार।
वो शोषण नहीं है क्या? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारा शोषण ही हो रहा है। और इसके बाद में आप देखिए यहाँ क्या नाम इसका कहते हैं कि इन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, आज तो ये खुद ही बांट रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं समझ रही है तो 27 में साफ करने का काम हम छात्र साथी करेंगे। देखिए, छात्र पूरी तरीके से आक्रोशित हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नारे हैं उन नारों को ही एक हथियार बना करके छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार को इस जो गाइडलाइंस आई, नए जो नियम आए हैं, नए जो गजट है, इसको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो युवा हैं वो इस सरकार की खिलाफत करेंगे और सरकार इस पूरे जो नया कानून है इसको वापस लेने की मांग फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, लखनऊ।